अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो ये है कि आप आईआरएस के ऊपर जो ये रिसेंट चेंजेस किए हैं एफपीआर ने। आप इनकम टैक्स जब आप फाइल कर रहे होंगे तो आपने कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है कि हम मुझे ये चीज़ें मैंने एक्यूरेट देनी है ताकि मैं कल कुछ टैक्स नोटिस या उससे मैं बच सकूँ। और अब कौन सी चीज़ें आईआरएस पोर्टल के ऊपर आपकी रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ करेंगी, जो उससे पहले ला तो मौजूद था और डाटा भी प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन वो सब मैनुअल था। एक्टिवली वो आईआरएस के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रहा था। तो वो आज के टॉपिक में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट कुछ 2019-20 में जब शफर जैदी चेयरमैन एफपीआर थे, तो बैंक के साथ एक इनका साथ एग्रीमेंट हुआ था कि बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो एफपीआर को स्टेट बैंक को रिपोर्ट होंगी। उसके बाद एफपीआर को जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी होती हैं अबव उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उसके बाद वही ट्रांजैक्शन एफपीआर को रिपोर्ट की जाती है मंथली बेस के ऊपर। तो ये मैनुअली सारी कुछ रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन इसका कुछ भी उनको नहीं पता चलता था क्योंकि ये ऑनलाइन लिंक नहीं थी। तो अब रिसेंट जो एफपीआर ने चेंजेस किए हैं, तो अभी ये तमाम डाटा आपका आईआरएस के ऊपर शो होगा। तो आप जितने भी टैक्स पेयर हैं या जितने भी फाइलर हैं वो बी केयरफुल, और कि आप जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करें तो वो आप सोच समझ के डिक्लेयर करें कि ये ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए जिसके ऊपर आपको नोटिस सर्व हो जाए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 165A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये अमेंडमेंट 2014 में, 16 में, 2018 में भी ये चेंज आ चुका है। ये 2019 में इसकी अमेंडमेंट आई हुई थी। ये सारा कुछ यहाँ में मौजूद है। 165 के अंडर कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं वो तो थोड़ा सा आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो बैंक के पास मौजूद होती है रिगार्डिंग आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, जो ये फिर बैंक अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक, मैंने आगे डिस्कस किया, स्टेट बैंक और एफपीआर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो मेन आ रही हैं, अगर आप 50,000 से पर डे जो ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वो 50,000 से अबव है और अबव और 1 मिलियन पर मंथ, 50,000 पर डे और 1 मिलियन पर मंथ, ये ऑटोमेटिकली जाके स्टेट बैंक को रिपोर्ट होती है और फिर ये एफपीआर को रिपोर्ट होती है। पहले ये रिपोर्ट हो रही थी लेकिन मैनुअली रिपोर्ट हो रही थी, ऑनलाइन इसका कोई जिक्र नहीं था। अब ये आपके आईआरएस पोर्टल के ऊपर जैसे आप टैक्स की डिटेल, व्हीकल की डिटेल निकालते हैं ना, वहाँ पे आपकी ये डिटेल भी वहाँ पे शो हुआ करेगी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हैं। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप कहते हैं यार मेरी एनुअल इनकम जो है वो लेट्स सपोज मैं सैलरी पर्सन हूँ, मैं 12 लाख हूँ, लेकिन आप पार्ट टाइम में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोली होती है, एक बिजनेस भी कर रहे होते हैं जिसका टर्नओवर 60 मिलियन, 40, 20, 10 मिलियन होता है। लेकिन जब आप 30 जून को रिपोर्ट करते हैं यार मेरे पास तो बैलेंस नहीं रहा है, जस्ट सैलरी इनकम पड़ी है, या लेट्स सपोज अगर बिजनेस होल्डर है तो मेरे पास सिर्फ 20,000 पड़ा है। ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं अब वो वन बाय वन एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपकी सेल में तो मौजूद होती है। तो अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी हुआ करेंगी, विड्रॉल करेंगे और विद इन क्या नाम है मंथ और पर डे, ये ऑटोमेटिकली आईआरएस के ऊपर आपकी कम्युलेट होती जाएंगी। जहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न के साथ क्रैश होगा वहाँ अकॉर्डिंगली आपको नोटिस सर्व होगा। तो फिर आपको वन बाय वन इनवाइसेस के साथ ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मैंने जो विड्रॉल कराई ये पैसे कहाँ से आए थे और मैंने ये विड्रॉल करा के इसका क्या क्या नाम है, इसका डिस्बर्समेंट क्या की है। अच्छा, इसी के साथ ही जब आपका डिपॉजिट होगा, अगर 10 मिलियन पर मंथ आपका डिपॉजिट आ रहा है, जो बिजनेस के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो वो भी आपका डायरेक्टली अब वहाँ पे एफपीआर की आईआरएस के ऊपर आपका डायरेक्टली लिंक होके वहाँ पे रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लोग बहुत सी क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट करते थे और क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो विदहोल्डिंग उसको एडजस्ट भी कर लेते थे, लेकिन वो भी अब आपके आरएस के ऊपर उसकी ट्रांजैक्शन होगी कि आपने फॉरेन ट्रांजैक्शन या वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे की है, वो भी सारा आपको अपना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट्स कि आपके अब ये होता है कि आप साल के एंड पे ना जो प्रॉफिट आपने जितना भी कमाया होता है उसका आप टैक्स प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, इससे आप प्रॉफिट अब आपका रिपोर्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज जुलाई में आपने 1 लाख प्रॉफिट आया है, इस तरह अकॉर्डिंगली 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लेकिन आपने क्या किया, मई जून में जाके सारा पैसा विड्रॉ कर दिया और बैंक के अंदर मिनिमम पैसे छोड़ दिए।
अब क्या होगा कि नेक्स्ट नज़र जो प्रॉफिट के ऊपर जो बैंक जो बैलेंस पड़ा होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट लगता है वो तकरीबन महीने के एंड पे लगता है। जब महीने के एंड पे वो प्रॉफिट लगा करेगा, कुछ लोगों की सेमी एनुअली भी होता है, यूजुअली मंथली प्रॉफिट लग रहा होता है। तो वो उससे असरटेन कर लेंगे कि यार इसकी इतना प्रॉफिट पर मंथ आ रहा था, तो ऑफ कोर्स कितना इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, इतनी इसकी ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, तो उससे वो ऑटोमेटिकली रिवर्स कैलकुलेट करके आपकी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। और ज़ाहिर बात है जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो फिर अगर आपके रिटर्न से बैच करेंगे और फिर आप उस चीज़ के आंसरेबल होंगे कि विद इन मई जून में जो आपने उसको बैलेंस को नील कर दिया, लेकिन विद पूरे साल में आपने ट्रांजेक्शन की तो वो किससे रिलेट कर रही हैं, उसका आप आंसरेबल होंगे। अच्छा, इसके अलावा ऑल इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड ऑन जो CNAC NTN, मसलन आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब ये जितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो डायरेक्टली आपके FPR के साथ ये ऑलरेडी रिपोर्ट थी। जो व्हीकल है एक्साइज टैक्सेशन तो ऑलरेडी लिंक है इनके साथ, क्योंकि वो आप अपने पास में इंफॉर्मेशन आप मालूमात चेक करते हैं तो आपके नाम पे जितनी गाड़ियां हैं उनका विद होल्डिंग है वो रिपोर्ट हो रहा होता है, इम्पोर्ट भी रिपोर्ट हो रही होती है। इवन आप जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसका विद होल्डिंग भी आपका ऑटोमेटिकली IRS पोर्टल के अंदर मौजूद हो जाता है। इसके अलावा विद होल्डिंग अगर आपका सेक्शन अंडर 149 या एडवांस टैक्स आ रहे हैं अभी जो रिसेंट अनाउंस हुए हैं 236 के ऊपर, ये भी ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे अकोमोडेट होते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट होगी। तो और जब और जो केयरफुल होने की जो बात जहन में रखने वाली वो ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप जितनी इंफॉर्मेशन बैंक की होगी उसको सारा को कम्युलेट करेंगे। और अगर आपके पास प्रॉपर रीजनिंग है, किसी रिलेटिव ने दिए हैं तो उसको आप नहीं डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल होगी उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप या फिर आपने किसी कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर से उसकी एडवाइस लेंगे कि यार ये अमाउंट मेरे पास आई थी जो लीगल है, सेल इनवॉइसेस की है जिस पे टैक्स डिक्लेयर है, इसको मैं क्या करूं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्योंकि इसे अब रिसेंट ऐसे ही हो रहा है कि हर बंदा फाइल होने की कोशिश कर रहा है बगैर सोचे समझे कि मेरा कितना बिजनेस है, मैंने कितना कमाया, मैंने कितना टैक्स दिया। वो कहता है मैं फाइवर हो जाऊं, और वो जितनी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर एक तो अवेयरनेस की भी कमी है, मोर देन 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके फिर डाटा फिक्टिशियस ही फीड करते हैं। अगर उनके नाम पे 4 बाइक हैं, 2 गाड़ियां हैं, 3 मोटरसाइकिल, वो कहते हैं यार 2 डिक्लेयर कर दो, 2 मैं विद इन ईयर बेच दूंगा। और मोस्टली होता है कि साल के बाद जून में वो आपके नाम पे ही मौजूद होते हैं। इवन प्रॉपर्टी भी लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें FPR खुद मॉनिटर करेगा और IRS पोर्टल के ऊपर आपकी चीज़ें पड़ी होंगी, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि मैं जो बैंक बैलेंस दे रहा हूँ विद इन ईयर मैंने क्या ट्रांजेक्शन की, वो मैंने सारी डिक्लेयर वहाँ पे की है। तो ओवरऑल ये मैंने समरी वैसे वैसे नोट डाउन करने के लिए बनाई हुई है कि ऑल बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली लिंक्ड विद IRS पोर्टल। अभी IRS पोर्टल पे लिंक होगी, दिस विल बी मैच विद योर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। ऑफ कोर्स कि इसका जो पर्पस एंड रिजल्ट FPR जो इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर रहा है, बेसिकली वो उसका एक पर्पस तो ऑडिट है। तो ऑडिट कैसे करेगा? ऑडिट के लिए उनके पास एक पीस ऑफ पेपर होता है जो आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो रिसेंट तो अभी तो तकरीबन जो मिनी बजट आ रहा है अक्टूबर के अंदर, इसके अंदर फर्दर वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि ये डाटा वगैरह कैसे आएगा। ओवरऑल FBR ने ये ला तो मौजूद था, इसके ऊपर मैकेनिज्म बना लिया है और डेफिनेटली इसके ऊपर भी अब फर्दर जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ चेक जो इन्फॉर्मेशन के पास अवेलेबल होगी उससे चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आपको नोटिस सर्व करेंगे। और एक रिटर्न फाइल करते हुए काइंडली अपना IBAN पूरा डिक्लेयर करें और आपके अकाउंट में बेशक पैसे हैं या नहीं है, अगर तो हैं तो वो डेफिनेटली आप डिक्लेयर करें। अगर आपके पास पैसे उस अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रही थी साल में और उस साल के बाद पैसे थोड़े पड़े हुए हैं तो उस अकाउंट को डिक्लेयर कर दें। मे बी अगर जो अकाउंट आप फाइल हैं और आपके नाम से वो अकाउंट डिक्लेयर नहीं है तो वो अकाउंट में भी सीज भी हो सकता है। चलें, यही थी आज की वीडियो। एक और वीडियो मैं इसके रिलेटेड नेक्स्ट बनाऊंगा, तो वो देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।